हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डायबिटीज पेशेंट डेली ब्लॉग। तो देखिए, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मेरा रूटीन शुरू होता है। मैं वैसे तो मैं उठ जाती हूँ रोज़ दिन 5 बजे सुबह में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। उनके स्कूल जाने के बाद ही मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, आज क्या है मेरे पास ग्रीन लीव्स में एलो एलोवेरा पत्ता। और ये देखिए, आज मैं धनिया का पत्ता ले रही हूँ। और धनिया का पत्ता भी सुबह सुबह खाली पेट लेने से थायराइड में बहुत बेनिफिट होता है। और हल्दी और नीम और आंवला और कड़ी पत्ता, आज के रूटीन में मेरा यही है। और ये है गर्म पानी।
फ्रेंड्स, तो ये है मेरी आज की रूटीन। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बज रहे सुबह के 9 और मेरा एक्सरसाइज हो गया है और मैं नहा के आ गई। अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेने। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है एग ऑमलेट, एक ही एग का है ये, और सलाद में शिमला मिर्च और टमाटर है बस। तो मैं सलाद भी अलग अलग बदल बदल के लेती रहती हूँ, एक ही टाइप का नहीं खाती हूँ। एक ही टाइप का खाते खाते बोरिंग सा लगता है, तो इसलिए मैं चेंज करते रहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं आप सबको आगे आगे का रूटीन दिखाते रहूँगी। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है मेरा आज का लंच प्लेट। अभी बज रहा है 11:15 और मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है बच्चों को लेने। तो देखिए आज क्या क्या है। आज सेम और मेथी की सब्ज़ी है, रोटी है और आंवला का अचार है और दाल है। तो मैं आज साथ में दाल ले रही हूँ। तो ये है मेरा आज का लंच। तो फ्रेंड्स, तो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज मैं जो भी खाती हूँ खाना, सप्ताह में एक दिन, एक मंथ में 4 वीक होता है, तो 4 वीक में मैं एक एक बार मैं फास्टिंग करती हूँ। फास्टिंग मीन्स कोई व्रत वाला फास्टिंग नहीं करती हूँ। उस फास्टिंग में मैं ना तो कोई अन्न लेती हूँ और ना कोई नॉनवेज लेती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। उस फास्टिंग में मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, दालचीनी टी पीती हूँ, या फिर कोई मैं कोरिएंडर सूप पीती हूँ, या फिर कोई जैसे कि हमारी टमाटो सूप हो गया, कोई ऐसे लिक्विड फॉर्म वाला चीज़ मैं ज़्यादा यूज करती हूँ। अगर उसके बाद भी मुझे थोड़ा थोड़ा भूख फील होता है, तो उस कंडीशन में मैं ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स लेती हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सप्ताह में एक दिन मैं इन सब चीज़ों को, सारे अन्न को इग्नोर करती हूँ मैं। और एक और चीज़ ये भी होता है कि एक सप्ताह में अगर एक बार अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेवल जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो बैलेंस हो जाता है। जब हम कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर बाद में हम लोगों के शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वही हमें एनर्जी के रूप में मिलता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाह रही थी। और एक और चीज़ बता रही थी कि इस थाली में मैं आज सलाद इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसमें मेथी पत्ता और जो सेम की सब्ज़ी है, ये फुल ऑफ रफेज है, ये बहुत अच्छा रेशेदार सब्ज़ी है। और लिक्विड फॉर्म में दाल भी है और आंवला का अचार भी है, और रोटी भी प्योर गेहूं का नहीं है, इसमें चना का आटा भी मिक्स है। तो ये कुल मिला के अच्छी थाली है। और दूसरा नंबर है क्या कि मैं सुबह ग्रीन पत्ती लेती हूँ या स्मूदी लेती हूँ, और अभी आपने देखा कि मैं अंडा के साथ सैलेड ली, तो वो इसको बैलेंस कर देगा। और जब मैं रात में डिनर लूँगी, तो फिर उसमें मैं कुछ अपना उसमें प्रोटीन में पनीर या कुछ ऐसे ही ले लूँगी। जब भी मैं इस तरह की पत्तेदार सब्जी लेती हूँ, तो मैं उसके साथ सलाद को अवॉइड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मुझे फिर से अगर इतना से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो मैं सेम क्वांटिटी में फिर से थोड़ा दाल, थोड़ी सब्जी और उसके बाद रोटी लूँगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरा जो प्रपोर्शन है रोटी का या चावल का, तो 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद, ये है रेशियो। अगर इनके बाद भी मेरा अगर पेट नहीं भरेगा, तो फिर मैं सेम रेशियो में ही सारा चीज़ को लूँगी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा हावी नहीं होने देती हूँ अपनी डाइट में, सबको बैलेंस में रखती हूँ। तो आप सब भी अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सप्ताह में एक बार फास्टिंग रखेंगे, और फास्टिंग में पानी पीते रहना है। बिना पानी वाला फास्टिंग करने से फिर क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो वो हमारा शुगर को भी फिर और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसीलिए जब आप लोगों को पता होगा, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि जैसे जैसे हमारे शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन आता है या कोई बुखार होती है, तो फिर उस कंडीशन में भी हमारा शुगर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा जो शरीर में पानी की मात्रा होती है, जो अंदर में हमारा कोई इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है। तो इसीलिए हमारा जो शुगर है वो बढ़ा हुआ आता है। तो इसीलिए जब भी हमें बुखार लगे या कोई इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी ना हमें पानी को अच्छा से, या फिर पानी वाला कोई फल हो, जूस वाला फल हो, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में वो बैलेंस में रहता है। शरीर में जैसे ही पानी की कमी होती है, उससे भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मैं अपना लंच कंप्लीट करने के बाद स्कूल जाऊँगी। स्कूल से आने के बाद फिर मैं दालचीनी वाला चाय लूँगी, और उसके बाद मैं आधा घंटा रुक के मैं एक्सरसाइज करूँगी, वो सब दिखाऊँगी। फिर आप सब बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर मेरा लंच किया हुआ हो गया है। 1 घंटा या आधा घंटा ऐसे हो जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो मैं स्कूल गई थी तो मुझे टाइम लग गया। तो मैं इस टी के बारे में थोड़ा सा आप सबको बताऊँगी।
ये दालचीनी का टी जो है ये नेचुरल ब्लड थिनर है। तो इसको जब भी मैं लंच लेती हूँ या डिनर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इसको ज़रूर लेती हूँ। खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद मैं ज़रूर ले लेती हूँ इस टी को। क्योंकि जैसे इसको लेने से क्या होता है कि शरीर में जो शुगर लेवल जो अचानक से बढ़ जाता है ग्लूकोज के बढ़ने से, स्पाइक को ये रोकता है, उसको ये रोकता है और ये डाइजेशन को भी मजबूत करता है। दालचीनी और इसमें अदरक और काली मिर्च है, ये तीनों डाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसलिए मैं अभी पिछले 9-10 महीने से इसी को ले रही हूँ और इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। और एक चीज़ आप सबको और बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम कोई भी खाना लेते हैं तो हमारे शरीर में खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो नींद या आलसी आती है। नॉर्मल पर्सन को भी होता है, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनके साथ भी ऐसा होता है। उन्हें खाना खाने के बाद लोग कहते हैं ना कि नींद आती है, वो शरीर में अचानक से ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण नींद आती है और डायबिटीज पेशेंट में भी होता है। लेकिन आप सब मेरा रूटीन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं दिन भर कितनी एक्टिव रहती हूँ, काम करती रहती हूँ और इसीलिए मैं कोई भी खाना खाती हूँ, रोटी या चावल जब भी खाती हूँ तो मेरा सारा रेशियो में रहता है। और खाना खाने के बाद भी अगर मैं ये टी को नहीं लूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है या मुझे आलस नहीं लगता है, मुझे कंफर्टेबल नॉर्मल सा फील होता है। कभी कभी अगर मैं ज़्यादा हेवी खाना खा लेती हूँ तो खाना खाने के आधा घंटे 1 घंटे के बाद मुझे थोड़ी सी नींद सी आने लगती है, तो इससे मुझे पता लग जाता है कि मेरे शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया है, तो उस बीच में मैं इस टी को पी लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं आप सबको आगे का रूटीन दिखाऊंगी, ऐसे ही आप सब बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाय पिए हो गया आधा घंटा, अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करूँगी। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना होता है। मैं ये एक्सरसाइज 5 से 7 मिनट तक करती हूँ, लेकिन आप सबको दिखाना रहता है इसलिए मैं कम देर करती हूँ। फिर वीडियो शूट होने के बाद फिर मैं इसको पूरा करती हूँ। थोड़ा सा बॉडी फ्री करना होता है, इस तरह से सेक करने से शरीर हमारा मसल्स फ्री हो जाता है। और डायबिटीज पेशेंट को जितना भी स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज होता है वो उतना फ़ायदा करता है। जैसे गांव में मैं सुनती थी, हम लोग अगर खाना खा के अंगड़ाई लेते थे तो हमारे दादी या दादाजी बोलते थे कि अंगड़ाई मत लो, सारा खाना कुत्ता के पेट में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट को खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद ना कोई भी स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या होता है ग्लूकोज है सो लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है वो खर्च हो जाता है, तो शरीर में फिर बैलेंस बनी रहती है। वो लोग जो गांव में बोलते थे ना, उसका मीनिंग अब समझ में आता है मुझे। भला ही ये कहावत था, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि खाना कुत्ता के पेट में कैसे चला जाएगा, खाते तो हम हैं, कुत्ता के पेट में कैसे खाना जाएगा। लेकिन जब मैं BBC अर्थ एक दिन देख रही थी, ट्रस्ट मी डॉक्टर, तो उसमें कुछ डॉक्टर टीम जो थे वो रिसर्च कर रहे थे डायबिटीज़ पेशेंट के बारे में। तो उसी में ये बता रहे थे कि कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट को ना, अगर वो आधा घंटा एक्सरसाइज करता है, अगर उनके पास समय नहीं है तो वो खाना खाने से 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में अगर वो स्ट्रेचिंग कर ले तो उनको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जितना कि कोई 1 घंटा या आधा घंटा एक्सरसाइज करता है। कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि हमारे शरीर से हमें ग्लूकोज को रिड्यूस करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एक्सरसाइज के फॉर्म में हो या कोई हार्ड वर्क करके हो। जो मज़दूर लोग होते हैं उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है एक्सरसाइज की, क्योंकि उन लोगों का तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है कि उनका ग्लूकोज लेवल ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। लेकिन हम लोगों को अगर हम घर का काम कितना भी कर लें वो अलग और एक्सरसाइज अलग। कई लोग कहते हैं कि मैं घर में बहुत काम करता हूँ या करती हूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। घर का काम तो वो आपका डेली का रूटीन है, आपको आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत बनी हुई है, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढला हुआ है। लेकिन एक्सरसाइज करने के समय शरीर में अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है। यकीन नहीं होगा तो आप सब करके देखना, एक्सरसाइज करने में किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, आप लोगों में खुद फ़र्क दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा एक्सरसाइज हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मैं कर ली
और मुझे ये एक्सरसाइज हाई डेंसिटी एक्सरसाइज करने के समय बिल्कुल भी नहीं बोलना होता है, लेकिन आप सबको कुछ बताने के लिए मैं बीच बीच में बोल रही थी और मैं हाँफ रही थी और क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अच्छी खासी थक गई और बहुत अच्छा से ये एक्सरसाइज करने से अच्छी कसरत हो जाती है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करने का, तो आप 5 मिनट या 10 मिनट भी ये एक्सरसाइज करके देखना। पूरी बॉडी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत अच्छा पूरे बॉडी फ्री हो जाता है और इससे हमारा क्या है, हमारा मसल्स भी बनता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, मसल्स किसी भी एज में बनाया जा सकता है, कोई भी एज में बनाया जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो भी और ना है तो भी, हर पर्सन को एक्सरसाइज करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बज रहा है शाम के 4:30 और मैं थोड़ा देर पहले सो के उठी थी। मैं सो गई थी थोड़ी देर बच्चों के साथ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कुछ स्नैक्स लेने। तो आज स्नैक्स में मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू है और ये छोटा सा तिलकुट है। कभी कभी मुझे भी मीठा खाने का मन करता है, इसलिए आज मैं ले रही हूँ। और मैं जब भी कुछ मीठा खाती हूँ या थोड़ा बहुत कभी मन करता है, तो कभी कभी महीना में एक आध बार मैं कभी कभार समोसा भी 1 पीस से ज़्यादा नहीं, वो भी पूरा समोसा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखती हूँ। और उसको खाने के बाद मैं दालचीनी वाला चाय ज़रूर पी लेती हूँ, जिससे मेरा शुगर स्पाइक नहीं होता है। और मैं सेब के साथ, सेब तो खाती हूँ, मैं आम भी खाई इस बार गर्मी में अच्छे से। और आम खाने के 1 महीने बाद ही मैं अपना HbA1c मेरा टेस्ट होने वाला था, मैं टेस्ट करवाई थी, तो मेरा वो 5.7 आ गया था। तो ऐसा नहीं है, खाने को सब कुछ खा सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, लेकिन हर चीज़ खाने का तरीका है, बस उस तरीका को फॉलो करना होता है। अगर आम खाना है तो आम के साथ आपको कुछ प्रोटीन लेना पड़ेगा। मैं तो जब भी आम खाती थी तो आम खाने से पहले मैं 2-3 अखरोट ज़रूर खा लेती थी, और अखरोट खाने के बाद मैं अच्छे से दबा के 2-2 आम खाती थी। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसके साथ में आम खाने के जस्ट आधा घंटा रुकने के बाद मैं दालचीनी वाला चाय पी लेती थी। और मैं केला भी खाती हूँ, मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं बनाना शेक बना के लेती हूँ, और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। ये भी मैं कहीं इंटरनेट पे ही देखी थी कि डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाना शेक है वो, और मैं बनाई थी और मैं पी थी, और उससे बहुत अच्छा मतलब कि मुझे फुलफिल महसूस हुआ था। और जब भी हम कुछ मीठा मुझे अगर लेना है, डायबिटीज़ कोई भी डायबिटिक पेशेंट को जब भी कुछ मीठा लेना हो, तो सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का। आप मॉर्निंग में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट या स्वीट्स ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिन भर में हमारे शरीर से वो रिड्यूस हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बज रहा है शाम के 6 और मैं जा रही हूँ डिनर करने, और ये है आज का मेरा डिनर प्लेट। आज मैं लंच में बनाई थी सेम और मेथी की सब्ज़ी, वही सब्ज़ी ले रही हूँ, साथ में पनीर ले रही हूँ और एक रोटी है। तो यही है मेरा आज का डिनर प्लेट। तो आज का मैं सारा रूटीन आप सबसे शेयर की। इसी तरह आप सब चैनल पर बने रहें, रोज़ दिन का रूटीन आप सबसे मैं शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय।